जिले के पनिहार थाना क्षेत्र के घरौली में एक 4 साल के मासूम बेटे ने अपने पिता की बेरहमी से हुई हत्या का खुलासा किया है। दादा के पूछने पर उसने जो बताया उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल बच्चे के दादा ने पूछा कि पापा खो गए हैं। जब पूछा कि कहाँ खो गए तो मासूम बोला, मम्मी और पुत्तू ने पापा को मार दिया है। मासूम की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। इसके बाद मासूम की काउंसलिंग की गई तो इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा हुआ। असल में मासूम की मां के पड़ोस के पुत्तू के साथ अवैध संबंध थे। उसी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी, लेकिन इतने शातिर अंदाज में कि सभी उसे हादसा समझ रहे थे। दरअसल घटना 26 सितंबर 2023 पनिहार के स्थित घिरौली गांव की है। असल में मृतक ने पत्नी को मुंह बोले रिश्तेदार के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया। विरोध करने पर पत्नी और प्रेमी ने उसके हाथ पैर बांधे और प्रेमी करंट लगाता रहा। इसके बाद उसकी मौत को हादसा बताकर अंतिम संस्कार करवा दिया। मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस ने मृतक की अस्थियों को पीएम के लिए भेजा। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौत के बाद शिवराज का शरीर काला पड़ चुका था। पत्नी ने बताया कि उसे करंट लगा था। उसे करंट लगने के निशान भी थे। इसके बाद शिवराज का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अंतिम संस्कार के बाद जब परिजन बैठे हुए थे तभी मृतक का 4 साल का बेटा भोला पास ही खेल रहा था। परिजन ने उसे बुलाया और उससे बात करने लगे। दादा के सवाल पूछने पर उसने बताया कि पापा को मम्मी और पुत्तू चाचा ने मारा था। बच्चे के मुंह से मारने की बात सुनते ही परिजन का माथा ठनका और उसे एकांत में ले जाकर पूछताछ की। मासूम ने परिजन को बताया कि रात को मम्मी और पुत्तू चाचा को पापा ने देख लिया तो मम्मी और पुत्तू चाचा ने उनके हाथ पैर बांध दिए थे और मुंह में कपड़ा ठूस दिया था। इसके बाद बिजली से करंट लगा रहे थे। इसका पता चलते ही परिजन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ के बाद मृतक की अस्थियां निगरानी में लेकर पीएम हाउस भेजी और मामले की जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और पड़ोसी पुत्तू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उनकी रूह भी कांप गई। मृतक की पत्नी ने कबूल किया कि वह पुत्तू को पसंद करती थी। उससे मिलने के लिए रात को खाने में पति को नींद की गोलियां दे देती थी। हत्या के दिन भी गोलियां दी गई थी, लेकिन शिवराज की नींद खुल गई तो उसने ये सब देख लिया। शिवराज नशे में होने की वजह से विरोध नहीं कर पाया। इतने में मौका पाकर हत्यारोपी पत्नी और उसकी प्रेमी ने उसे हाथ पैर बांधकर और मुंह में कपड़ा ठूसकर करंट लगाकर मार डाला। मासूम के खुलासे से पता चला कि किस शातिर अंदाज में हत्या की गई थी। लोगों का कहना है कि अगर अस्थि विसर्जन हो जाता तो पुलिस के पास भी कोई सबूत नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल, ग्वालियर। ये पनिहार थाना क्षेत्र का मामला है। 27 सितंबर को एक व्यक्ति शिवराज सिंह की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई थी, किंतु तत्समय उनके परिजनों द्वारा किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं की गई, बल्कि आसपास के लोगों को ये बताया गया था कि रात में बिजली का करंट लगने से उसकी मौत हुई है। बाद में मृतक के पिता ने ही थाने पर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई और साथ ही लिखित आवेदन भी दिया कि उन्हें अपनी ही बहू पर संदेह है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनके बेटे की मौत सामान्य अवस्था में नहीं हुई, बल्कि बहू ने और उसके प्रेमी ने मिलकर की है। जब इस पूरे मामले को जांच में लिया गया, मर्ग कायम करके और घटनास्थल का विजिट करके भौतिक साक्ष्य जब्त किए, बाद में फिर मृतक की पत्नी और उसके रिश्ते के देवर को थाने में तलब कर सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया। साथ ही ये भी बताया कि वो दोनों पिछले 1 साल से लिव इन रिलेशन में थे। घटना की रात्रि में भी प्रेमी मृतक की पत्नी से मिलने आया था और जब भी इनकी मुलाकात होती थी तो पहले ये दूध में कोई नशीली वस्तु डाल के उसको अचेतन कर दिया करते थे। परंतु जिस रात में ये वारदात हुई उस रात में मृतक को दूध ज़रूर दिया गया था, लेकिन वो बहुत अधिक बेहोशी की अवस्था में नहीं था, ना ही वो नींद में था और उसने इन दोनों को मिलते हुए देख लिया था। जब उसने विरोध किया तो मृतक की पत्नी ने और उसके प्रेमी ने दोनों ने मिलके पहले उसके हाथ पैर बांधे कपड़े से और इसके बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा और फिर बिजली का करंट लगा के उसकी हत्या कर दी और बाद में ये अफवाह फैला दी कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है, रात में कोई एक्सीडेंटली उसके साथ ये वारदात हुई है। इस मामले में मृतक का एक 4 साल का बच्चा भी मौके पर मौजूद था। उसने भी अपनी मां को प्रेमी के साथ देख लिया था। उसके बयान के आधार पर भी इस मामले का पर्दाफाश हुआ है। इस प्रकरण के दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद में उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है।
आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।